रसूल मोहसिन रज़ा तहसीनी साहब क़िबला नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना मुमताज़ बरकाती साहब क़िबला अज़ीज़म मौलाना तस्लीम रज़ा साहब क़िबला मौलाना तौफ़ीक़ मौलाना नदीम साहब क़िबला और दीगर तलबाए इकराम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छे रज़ा प्यारी रज़ा हम सब की जान सुन्नियत की आन फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान। आमद हुई रसूल की इब्लीस रो पड़ा, थाना भवन से लेकर गंगू रो पड़ा, हमने जो लिख दिया रज़ा का लिखा सलाम, नदबा के निकले आंसू नानूत रो पड़ा। आबे कौसर को पिए तो माहताबी हो गए, गम से मुरझाए हुए चेहरे गुलाबी हो गए, बू बकरो उमर उस्मान हैदर तलहा व बिलाल, आमिना के लाल को देखा सहाबी हो गए। और नबी का मैं जो मांगता हूँ किसी के बाप क्या क्या है, नबी का मैं जो आशिक हूँ किसी के बाप क्या क्या है। वो ख्वाजा जिसने प्याले में अना सागर मंगाया था, उसी ख्वाजा का आशिक हूँ किसी के बाप क्या क्या है। और जिन दो मिसरों के लिए मैंने 4 मिसरों की तमहीद बांधी थी, बगौर समात करें। नबी का मैं जो मांगता हूँ किसी के बाप क्या क्या है, नबी का मैं जो आशिक हूँ किसी के बाप क्या क्या है। वो ख्वाजा जिसने प्याले में अना सागर मंगाया था, उसी ख्वाजा का आशिक हूँ किसी के बाप क्या क्या है। वो कौवा खाने वाले हैं उन्हें कौवा मुबारक हो, वो कौवा खाने वाले हैं उन्हें कौवा मुबारक हो, हम खाते हलवा मुर्गा हैं किसी के बाप क्या क्या है। हम खाते हलवा मुर्गा हैं किसी के बाप क्या क्या है। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल बारगाह इज़्ज़त माम में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिही व असहाबिही दाइमन अबदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम और आपकी ये मुश्तरका खुश नसीबी है कि यूँ तो तमाम रातों को हम गुजार दिया करते हैं, लेकिन ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है, और इस रात में हम और आप बैठ कर के अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र सुन रहे हैं, कर रहे हैं और मना रहे हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाने मनाने में हिस्सा लिया है, रब तबारक व तआला उनकी तमाम मुरादों को पूरा फरमाए और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला कामयाबो कामरान अता फरमाए। सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ महबूब फरमा दो आपकी उम्मत बेहतरीन उम्मत है। कुछ देर के लिए आप हज़रात समात करेंगे।
वक्त चूँकि ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम वक्त में मैं गुफ्तगू को आप हजरात के गोश गुजार करके अपनी जगह ले लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए महबूब आपकी उम्मत बेहतरीन उम्मत है। सामाईन इकराम, अगर दुनिया में किसी मुरीद की तारीफ कोई पीर कर दे तो वो मुरीद खुशी के उसके ठिकाने नहीं रहते। मोहल्ला गली कूचे में जा जा कर के बताता है कि आज मेरी तारीफ मेरे पीर ने की है। अगर किसी शागिर्द की तारीफ कोई उस्ताद कर दे तो शागिर्द की खुशी के ठिकाने नहीं रहते। तमाम तलवा में जा जा कर के बताता है आज मेरी तारीफ उस्ताद ने की है। अगर किसी की तारीफ कोई ओहदेदार कर दे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तमाम गली कूचों मोहल्ले में जा जा कर के बताता है कि आज मेरी तारीफ ओहदेदार ने की है, दुनियादार ने की है। अगर मस्जिद में इमाम साहब किसी का नाम लेकर के ऐलान कर दें तो 2-4 दिन हफ्ते भर इंसान लोगों से जा जा कर के कहते हैं कि इमाम साहब ने आज हमारी तारीफ की है। सामाईन हजरात, ज़रा सोचे सही, अगर किसी की तारीफ मुरीद की तारीफ पीर करें तो मुरीद जो है खुशी के ठिकाने ना रहे। अगर शागिर्द की तारीफ उस्ताद करे तो खुशी के ठिकाने ना रहे। अगर किसी आम इंसान की तारीफ खास कर दे तो खुशी के ठिकाने ना रहे। इसी तरीके से ज़रा सोचें, अगर हमारी और आपकी तारीफ कोई और करे, कोई और नहीं बल्कि परवरदिगार आलम कर दे तो यकीनन हमारी खुशी के ठिकाने नहीं रहना चाहिए। हमारी तारीफ किसी अली या वली ने नहीं की, परवरदिगार आलम कर रहा है। ऐ महबूब आपकी उम्मत बेहतरीन उम्मत है। ऐ महबूब आपकी उम्मत लाजवाब उम्मत है। ऐ महबूब आपकी उम्मत बेमिसाल उम्मत है। जरा अंदाजा लगाइए, हमारी तारीफ परवरदिगार आलम फरमा रहा है। आदम की भी उम्मत थी, हजरत नूह की भी उम्मत थी, हजरत शीस की भी उम्मत थी, हजरत जकरिया की भी उम्मत थी, हजरत यहया की भी उम्मत थी, हजरत यसा की भी उम्मत थी, हजरत इलियास की भी उम्मत थी, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की भी उम्मत थी, हजरत मूसा और ईसा की भी उम्मत थी। माना हजरत आदम की उम्मत में सब गुनाहगार सही, लेकिन कुछ तो होंगे जो हजरत आदम की सफ़ियत पर नाज करते होंगे, कुछ तो होंगे जो हजरत आदम की तराने गाते होंगे, कुछ तो होंगे जो रब की वहदानियत का ऐलान करते होंगे। माना कि इब्राहिम की उम्मत में सब खताकार सही, लेकिन कुछ तो होंगे जो इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलते होंगे, जो रब की वहदानियत का ऐलान करते होंगे। माना मूसा की उम्मत में सब गुनाहगार सही, लेकिन कुछ तो होंगे, थोड़े होंगे जो हजरत मूसा के पैरोकार होंगे, रब तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करते होंगे। हजरत ईसा की उम्मत में सब गुनाहगार सही, लेकिन कुछ तो होंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार होंगे, आपके नक्शे कदम पर चलते होंगे, परवरदिगार आलम की वहदानियत का ऐलान करते होंगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने ना आदम की उम्मत को बेहतरीन बताया, ना मूसा की उम्मत को बेहतरीन बताया, ना ईसा की उम्मत को बेहतरीन बताया। बात आई है आमिना के लाल की, बात आई है अब्दुल्ला के प्यारे की, बात आई है कौनैन के ताजदार की, बात आई है नबियों की आखिर की, बात आई है उस नबी की जिसने चांद के 2 टुकड़े किए, बात आ गई है उस नबी की जो उसके कदमों में सूरज आ गया है, बात आ गई है उस नबी की आपके कदमों में शजर आ गया है, बात आई उस नबी की जिन्होंने मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा दिया है, बात आई उस नबी से, उस नबी की जिन पर लोग ईमान लेकर के आए, बात आई उस नबी की जिसे अमीनो सादी कहा गया, बात आई उस नबी की जिसे तोहा कहा गया, बात आई उस नबी की जिसे यासी कहा गया, जिसे मक्की कहते हैं, जिसे मदनी कहते हैं, जिसका चलना लाजवाब, जिसका बोलना लाजवाब, जिसका फिरना लाजवाब। अगर हम उनकी हर अदा को देखें, आला हजरत की जुबान में कहें तो हम देखें कि अल्लाह ने आदम को लाजवाब बनाया, आदम को आला बनाया, नूह को आला बनाया, यसा को आला बनाया, इब्राहिम को आला बनाया, इलियास को आला बनाया, हजरत मूसा को आला बनाया, हजरत ईसा को आला बनाया। कसम खुदा की, बरेली की ताजदार कहते हैं आदम से लेकर ईसा तक तमाम के तमाम अंबिया आला है, लेकिन जब बात आ गई है रब के महबूब की तो सुन्नियत की जान, हम सबकी पहचान
इमाम अहमद रजा खान ने बाबांगे तो हल कहा, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अल्लामा अकबर अली साहब केवला मुसलमाने बितरी चैन पर बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह हजरत, अल्लाह हजरत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। हमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम की उम्मत को बेहतरीन ना बताया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी की उम्मत को बेहतरीन ना बताया, किसी की उम्मत को लाजवाब ना बताया। वजह क्या है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की उम्मत को बेहतरीन बताया। ऐ लोगों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें उतना कम है। परवरदिगार आलम ने हम गुनाहगारों को बेहतरीन बताया, हम इसिया सियार को बेहतरीन बताया। हम में न जाने कितने ऐसे होंगे जो कि शेयर बाजार से लेकर सट्टा बाजार को आबाद कर रहे हैं। हम में से न जाने कितने ऐसे होंगे जो कि शराब के नशे में धुत रह करके कभी तो अपनी बीवी को गाली देते हैं, कभी तो अपनी माँ को गाली देते, कभी तो अपनी बहन को गाली देते हैं। हम में से न जाने कितने ऐसे होंगे जो कि गाली गलौज करते हैं, चेहरों पर दाढ़ियां लेकिन उनकी जुबान पर गालियां। हम में से न जाने कितने ऐसे जो कि लोगों की जेब पर डाका भी डाल लेते। हम में से न जाने कितने ऐसे जो कि सूद भी जिनके लिए जायज हो जाता है। हम में से न जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को ऊपर जुल्म और सितम किया। हम में से न जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की जमीन को हड़प लिया है। हम में से न जाने कितने ऐसे हैं जो कि जुल्म और सितम कर रहे हैं। लेकिन परवरदिगार आलम की अता को देखे, परवरदिगार आलम ने हम गुनाहगारों को बेहतरीन बताया। गुनाहगार हम में मौजूद, लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत बेहतरीन उम्मत है। झूठ बोलने वाले हम में मौजूद, परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ महबूब आपकी उम्मत बेहतरीन उम्मत है। इसी असियार हम में मौजूद, परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ महबूब आपकी उम्मत बेहतरीन उम्मत है। खता करने वाले हम में मौजूद है, सूद की रिश्वत लेने वाले हम में मौजूद है, जुआ खेलने वाले हम में मौजूद है, शराब पीने वाले हम में मौजूद है। लेकिन परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आपकी उम्मत बेहतरीन उम्मत है। आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार आलम माजरा समझ में ना आया। खताकार को कैसे बेहतरीन बता दिया, इसी असियार को कैसे बेहतरीन बताया। अरे हम में तो वो भी हैं जो कि नबी के गद्दार हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन बताया गया। गली गली कूचे कूचे नबी की अजमत की तौहीन कर रहे हैं, नबी की रिसालत की तौहीन कर रहे हैं। अगर अपनी छतों पर झंडा लगा रहे हैं आमद रसूल के मौके पर, तो कह रहे हैं इन्होंने शिर्क किया, इन्होंने बिदात किया। ऐ परवरदिगार आलम, लेकिन फिर भी बेहतरीन बताया गया है। उन्होंने जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतरीन बताया गया है। परवरदिगार आलम माजरा क्या है, आलम तसव्वुर में जवाब आता है। कान खोल करके सुन ऐ नादान, तूने आदम की उम्मत को देखा, तूने नूह की उम्मत को देखा, तूने इब्राहिम की उम्मत को देखा, आदम से लेकर ईसा तलक हर नबी की उम्मत को देखा। लेकिन तूने ये ना देखा कि जिस तरीके से तमाम नबियों में मेरा नबी अफजल आला है, इसी तरीके से मेरे नबी की उम्मत तमाम उम्मतियों में अफजल आला है। तभी तो आला हजरत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान औलिया इकराम,
इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया अल्लामा अकबर अली साहब किबला मुसलमाने बितरी चैनपुर अराकीने कमेटी नारे तकबीर। अकबर भाई बहुत अच्छे यार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब अच्छा ये बताएं कि अपनी जगह ले लें या कुछ अब बताया जाए आप हजरात को बतौर नसीहत। तकरीरें करम। तो आप हजरात बहुत सुनते हैं, माशाअल्लाह। तकरीरें तो आप हजरात ने यूट्यूब पर बहुत तेरी सुनी हैं, अब कुछ नसीहत सुने। परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया, आपकी उम्मत बेहतरीन उम्मत है, हमारे लिए बेहतरीन बताया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है, हम नबी के उम्मती हैं। हम नबी के उम्मती हैं। किसके उम्मती हैं? नबी के उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी से निस्बत रख करके अपनी किस्मत पर नाज करें उतना कम है। लेकिन जरा सोचो, क्या हमारे काम बेहतरीन वाले हैं? कभी सोचा है कि वो नबी जिन्होंने ताइफ के मैदान में हमारे लिए पत्थर खाए, जिन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अगर पैदा हो रहे हैं तो रब्बे हबली की सदा उनकी जुबान पर। ऐन ऐसे वक्त में किसे क्या पता कि कौन कहां है। हमारे तुम्हारे यहां बच्चा पैदा होता है तो उसे यह नहीं पता कि मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरा कुनबा बिरादरी वाला कौन है। कुर्बान जाए नबी की अजमत पर कि जब नबी पैदा हुए शहर मक्का में तो हम गुनाहगारों को याद फरमा रहे हैं, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐ लोगों, नबी की अजमत को कहाँ कहाँ याद करोगे। आज हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन का खिताब दिया है, लेकिन हम मुसलमानों के कारनामे यकीनन बेहतरीन वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया में देखें, फेसबुक को खोल करके देखें, व्हाट्सएप पर तहरीरें आती हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवाद है। आज हमारे लिए जिस तरीके से लोगों ने निशाना बनाया है, अखबार की सुर्खियों में हमें पेश किया जाता है कि जिन्होंने टोपी लगाई है, दाढ़ी लगाई है, जिनके चेहरों पर दाढ़ी है, यकीनन वो दहशतगर्द हैं। आज अगर मूवी भी कोई बना रहा है तो ऐसी ऐसी मूवी आती है कि उन मूवियों में सिवाय मुसलमान के दहशतगर्द के कोई दिखाया नहीं जाता। सबसे बड़ा दहशतगर्द वो दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी है। वजह क्या है ऐ मुसलमानों? आज हम कहां पर और किस जगह पर खड़े हुए हैं? आज हम कहां पर आ गए हैं? जिस मुसलमान से लोग लरसते थे, जिस मुसलमान से लोग जो है लरसते थे, अपनी अपनी अमानत जिन मुसलमान के पास रखा करते थे, आज तुम्हारा नाम किस तरीके से लिया जा रहा है, आज तुम्हें किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। ऐ मेरे कौम के जियालो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम किस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं? लोगों ने तो ये ऐलान कर रखा है कि दीन इस्लाम खतरे में आ गया है, दीन इस्लाम बर्बाद हो चुका है। कसम खुदा की, न दीन इस्लाम कल बर्बाद हुआ था, न दीन इस्लाम कल खतरे में था, न दीन इस्लाम आज खतरे में है, न दीन इस्लाम कयामत तक खतरे में रहेगा। इसलिए कि जिसके बानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, जिसका मुहाफिज कुछ परवरदिगार हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। शायर ने कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऊंचा जो चढ़ गया वो गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अकबर अली साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, जरा ये माशा किसे नहीं मालूम कि शादी के मौके पर जो जहेज लिया जाता है हराम है, हराम। आप कहेंगे मौलाना साहब शादी तो आपकी भी हुई थी, जहेज आपको भी मिला होगा, लेकिन कुछ इंटरनेशनल फकीर नजर आएंगे, कुछ ऐसे फकीर नजर आएंगे शादी के मौके पर लड़की वालों को इतना कमजोर कर देते हैं, अपने बेटे की खूबियां गिनाएंगे। मेरा बेटा नौकरी करने वाला, मेरा बेटा सेहतमंद,
मेरा बेटा हुस्न जमाल में आगे है, मेरा बेटा, मेरे बेटे की ये खूबियां हैं, तमाम की तमाम खूबियां एक रिश्तेदार को बता दिया, अब उसे इतना मजबूर कर दिया है। बेचारा गरीब है, अब कहाँ से रकम लेकर के आएगा, बेचारा गरीब है, अब कहाँ से मोटरसाइकिल का इंतज़ाम करेगा, बेचारा गरीब है, अब कहाँ से बुलेट का इंतज़ाम करेगा, बेचारा गरीब है, अब कहाँ से कार का इंतज़ाम करेगा। अगर बेचारा मेहनत मशक्क़त करता है, रिक्शा भी चलाता है, तो उसके सामने भी आरजू कर दी जाती है कि हमारी डिमांड है कि कार के सिवा हम कुछ नहीं लेंगे, अगर शादी करना है तो करो। ये ऐसे भिखमंगे हैं, इंटरनेशनल फकीर हैं। अरे तुम्हारी मजाल क्या है, तुम्हें मांगना ही है तो उस जात से मांगो जिसके आगे सभी ने मांगा है, जिसके आगे हर किसी ने मांगा है। वो इतना अता करता है, वो इतना अता करता है, अरे कयामत तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आला हजरत ने कह दिया, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। इंटरनेशनल भिखमंगे कहीं और मौजूद नहीं, हमारे समाज में मौजूद हैं। किसे नहीं पता कि शराब पीना हराम है, लेकिन शराब पी रहे। किसे नहीं पता कि जुआ खेलना हराम है, लेकिन जुआ खेल रहे हैं। किसे नहीं पता है कि अपने वालिदैन का दिल दुखाना हराम है, लेकिन वालिदैन का दिल दुखाया जा रहा है। किसे नहीं पता है कि लोगों पर जुल्म और सितम करना हराम है, लेकिन लोगों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। ऐ लोगों, आज हमारे लिए, आज हम किसके ऊपर रोना रोएं, आज हम दुखड़ा किसे सुनाएं, आज हम कहाँ जाएं अपने अफसाने सुनाने के लिए। हमारे मुसलमानों में ही बर्बादियां नजर आती हैं। मुसलमानों ने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है। अगर मुसलमानों के यहाँ पर शादी होती है तो कभी मड़े की रस्म पर मुसलमान ने अपने ऊपर जुल्म किया है। मड़े की रस्म इस हद तक पहुँच गई है कि लोगों ने नाचने वालियों को अपने अपने घरों में बुलाना पसंद किया है। अब ज़रा सोचे तो सही, नाचना गाना यकीनन ये बुरा फेल है। हमारे तुम्हारे समाज में कोई इंसान ऐसा नहीं जो किसी के घर पे नाचने वालियाँ हो, उसके यहाँ का हम खाना पीना जायज़ रखें। यकीनन आप कहेंगे मौलाना साहब, जिसके घर पे नाचना कूदना होता है वो कौम का सबसे निचला इंसान होता है, सबसे नीच इंसान होता है। ज़रा ईमानदारी से बताइए, इन नाचने वालों को अगर कोई अपने घर में बुलाता है, अपनी जो है शादी की रस्म में बुलाता है, तो वो कितना बड़ा अक्लमंद हो सकता है। वो भी तो बेवकूफ़ है। तुम किसे बुला रहे हो? दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर तुम अपनी नज़रों को जमाए रख रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? बेटी तो तुम्हारी भी है, बहन तो तुम्हारी भी है, माँ तो तुम्हारी भी है। आज अगर तुमने दूसरे की माँ बेटी की हिफाजत की, कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी माँ बहनों की भी हिफाजत फरमाएगा। लेकिन तुमने दूसरे की माँ बहनों की इज्जत को पामाल कर रखा है। अपने मोहल्ले में नाचने वालियों को बुलाते हो, उसके ऊपर पैसों को लुटाते हो। ये भी किसी की बहन होगी, इसकी मजबूरी है तुम्हारे यहाँ पर आई है। ये भी किसी की बेटी है, उसकी मजबूरी है तुम्हारे यहाँ पर आई है। लेकिन तुमने उसे नाचने के लिए बुलाया, तुमने मजबूर किया। तुमने अपने बच्चों की शादियों में तुम उसे बुला रहे हो, उसे नचा रहे हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिस जगह पर नाच गाना होता है उस जगह की बरकतों को उठा लिया जाता है। अब जरा सोचे तो सही, जिसके बेटे की शादी है, अगर बेटे की शादी पे नाचने वाली को बुला रहा है तो किस तरीके से उसकी शादी में बरकतें होंगी। तुमने पहले ही रहमत के दरवाजे को बंद कर दिया है, शैतान को खुश कर दिया है। बाद शादी तुमने चक्कर लगाना शुरू किए। कभी इमाम साहब के चक्कर लगाए हैं, कभी मुफ्ती साहिब के चक्कर लगाए हैं, कभी गंडा तावीज़ वाले के चक्कर लगाए हैं कि इमाम साहब हमारी औलाद ना फरमान हो गई है। हमने जब से शादी क्या की है अपनी बीवी का कहना मानता है, बीवी के आगोश में चला गया है, बीवी के गुनगुनाता है, हमारी एक भी नहीं सुनता, हमें एक भी रुपया नहीं देता है। अरे मेरे कौम के जियालो सुनो सुनो, अरे मेरी कौम के वालिदैन सुनो सुनो, काश कितना अच्छा होता जब शादी थी शैतान को खुश ना करते, रहमान को खुश कर लेते। जहां पर तुमने डीजे को आम किया था, जहां पर नाचने वालों को बुलाया था, जहां पर तुमने खुराफात की थी, अगर वहां पर तुम अल्लाह उसके रसूल
की मजलिस को सजा लेते। कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलाद को फर्मा बरदार बना देता और वही औलाद तुम्हें सामने बिठा करके यूं कहती कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वालिदैन मुझसे नाराज हो जाए। है लोगों, आज हमने अपने ऊपर जुल्म कितना बड़ा किया है। आज हमने ही अपने ऊपर जुल्म किया है। हम रोना रोते हैं दूसरों का कि दूसरे जो हैं वो हमारे लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आज हमारे मुआशरे के नौजवान को देखो कि मुआशरे का नौजवान कहाँ जा रहा है। ऐ मेरे मुआशरे का नौजवान, जब शाम होती है तो तेरा अंदाज क्या रहता है? जब शाम होती है तो तू क्या करने चला जाता है? ठीक, तू नालियों में बैठ जाता है, तेरे हाथ में मोबाइल होता है। कभी तो फ्री फायर के नाम पे तू अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, कभी पबजी के नाम पर तू अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। मेरे नौजवान ऐसे भी हैं, स्टेटस लगाते हैं माई मदर इज़ माई जन्नत। हाँ हाँ, सबकी माँ जन्नत हुआ करती है। कोई स्टेटस लगाता है माई डैड इज़ माई जन्नत। हाँ हाँ, सबके डैड जन्नत हुआ करते हैं, लेकिन कभी तुमने इनके साथ अच्छा बर्ताव किया है? जब ये बीमार होते हैं कभी तुमने इनके लिए दवाई का इंतजाम किया है? अगर इनका इंतकाल हो जाता है, बाद मरने के तीजे के नाम पर तुमने हर हर किस्म के मेवे रख दिए, तुमने हर हर किस्म के खाने रख दिए, तुम्हारी हर हर गिज़ाएं मौजूद होती हैं। क्या ही अच्छा होता जब ये जिंदा होते, हर गिज़ा इनके पास होती, इनके पास बैठ करके चंद लम्हे बातें कर लेता और कहता ऐ मेरे वालिद, तुम्हें किस बात की फिक्र नहीं है? तुम्हारा बेटा अभी जवान है, तुम्हारा बेटा अभी सहारा है, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे इन कौम के जियालो, जरा सुनो सुनो, इन्होंने कितनी मेहनत हमारी परवरिश के लिए की है। अगर इनमें कोई बिजली का काम करने वाला होता है, अगर कोई लाइट का काम करने वाला होता है, हमारी तुम्हारी परवरिश की खातिर खंबे पे चढ़ जाता है, मौत की फिक्र नहीं करता है। अगर इनमें कोई ड्राइवर होता है तो ड्राइविंग करता रहता है, मौत की फिक्र नहीं करता है। अगर कोई भी काम करने वाला होता है, मौत की फिक्र नहीं करता। हमारे वालिद ने कभी ना धूप देखी, कभी ना छाँव देखी। वालिदैन ने औलाद की परवरिश की है कि मेरी औलाद जो है वो मेरी औलाद जो है मेरे नक्शे कदम पर चले, मेरा नाम को रोशन करे। ऐ लोगों, हमारे वालिदैन ने यहाँ तलक के हलाल भी ना देखा औलाद की खातिर, हराम भी ना देखा औलाद की खातिर, खून पसीना की कमाई औलाद की खातिर लुटाई। लेकिन आज जो ही ये औलाद बड़ी हो गई है, अपने वालिद से कहता वालिद तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम मेरे मामले में ना आया करो। चार आदमियों में बैठ करके तुम मुझे रुस्वा कर दिया करते हो। यही बच्ची जब जवान होती है तो बाप का मुंह काला कर देती है। यही बच्ची जब जवान होती है तो बेटी भी अपने बाप से कहती है ऐ मेरे बाप, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, मैं चाहे जैसे इख्तियार करूं, जैसे चाहे चलूं। लेकिन ऐ मेरे कौम के जियालो नौजवानों, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, तुमने अपने वालिदैन की अजमत को भुला दिया है। आज तुम ब्याह शादी के मौके पर अपने सर को जो है नंगा करके एक दूल्हा के पास जाते हो। आज तुम अपने चेहरे पर मेकअप पोत करके एक दूल्हा के पास जाते हो। जरा सुनो सुनो, ये तमाम का तमाम खुराफातें मेरे नबी ने मना फरमाया है। एक अजनबी औरत एक अजनबी के पास जाती है, ये हराम है। आज के वक्त में अगर कोई हमारी बहन की कलाई पकड़ ले, हम उसे कीमा करने की कोशिश करते हैं, हम उसे मारने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरे कौम के जियालो, तुम कैसे मंजूर कर लेते हो कि तुम्हारी बहनें जो हैं वो दूसरे के घरों में जा जा करके घंटों घंटों बैठ करके बातें करें? तुम कैसे मंजूर कर लेते हो कि तुम्हारी बेटियां जो हैं वो गली चौराहों पर बाजारों में चले जाएं, घंटों घंटों घूम करके आएं? तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो कि नंगे सर अपनी अपनी बच्चियों को भेज देते हो? कसम खुदा के, जिस दिन हमने अपनी बच्चियों की इज्जत को संभालना शुरू कर दिया, हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, हमारी कौम बेदार हो जाएगी। ये कौम की बेटियां ही हैं जो अपने बच्चों को इस्लाम का सबक दे सकती है। ये कौम की बेटियां ही हैं जो अपने बच्चों को इस्लाम पर आमादा कर सकती है। एक वो खातून थी जिसने इस्लाम का सबक पढ़ाया था, एक वो खातून थी जिसने इस्लाम का रास्ता बताया था। कसम खुदा की, जंग तो करबला की थी, जंग तो मैदान तो करबला का था, लेकिन नाना जान की उम्मत को, नाना जान के दीन को जमीन में ना मिलने दिया, मिट्टी में ना मिलने दिया। अकबर दे दिया नाना जान की दीन की खातिर, अस्कर दे दिया नाना जान की दीन की खातिर, अब्बास को दे दिया नाना जान की दीन की खातिर, अलमबरदार को दे दिया नाना जान की दीन की खातिर। अरे वक्त पड़ा अपनी भी गर्दन को
कटा दिया नाना जान की दीन की खातिर। ऐ लोगों, तुमसे ये ना कहा जाता कि किसी जंग में चले जाओ, तुमसे ये नहीं कहता किसी मैदान में चले जाओ, बस इतना कहा जाता है अपने इस्लाम को बचा लो, मस्जिदों में चले जाओ, शरीयत इस्लाम से वाबस्ता हो जाओ। जब तुम्हारा जनाजा उठेगा लोग ये कहेंगे ये कोई और नहीं, ये नबी का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, असमते वालिदैन, शान वालिदैन, वक़ारे वालिदैन, अल्लामा अकबर अली साहब किबला। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यार तुमने अभी दुनिया को देखा कहाँ? सोशल मीडिया को देखो। हमारे समाज की बेटियां मुंह काला कर रही हैं गैरों के साथ। तुमने क्या देखा है? सोशल मीडिया को देखो, सोशल मीडिया पर अखबारों को पढ़ो, को हमारे समाज की बेटियां, हजरत इर्तिदाद का मामला बढ़ रहा है, हमारे समाज की बेटियां गैरों के साथ गुलछल्ले उड़ा रही हैं। हम बेदार नहीं हो रहे, हम मस्ती भरे, हम मस्ती में सो रहे हैं, हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। जरा जा करके तो देखो, अखबार को रोजाना पढ़ो, सोशल मीडिया में आओ, फेसबुक की तहरीर को देखो, कभी स्कूल की खबर आ रही है, कभी कहीं की खबर आ रही है, कभी कहीं की खबर आ रही है कि कोई लड़की है, वो लड़की गैरों के साथ जाकर के धर्म परिवर्तन कर लिया है। आज इतनी छूट किसने दी है? या तो घर के भाई ने छूट दे रखी है, या तो घर के वालिद ने छूट दे रखी है। ऐ मेरी कौम के भाई और वालिद, कान खोल करके सुन ले, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जब हिसाबो किताब का दिन होगा, जब तेरी बहन को बुलाया जाएगा और बहन बबांगे अगर तो हल कह देगी, ऐ परवरदिगार आलम मेरी इसमें कोई खता नहीं, मेरी खताओं में मेरा बाप भी शामिल था, मेरा भाई भी शामिल था। परवरदिगार आलम ने मेरे भाई को जो है मेरा सहारा बनाया था, परवरदिगार आलम ने मेरे बाप को जो है मेरा रहनुमा बनाया था। जिस वक्त मैं घर से निकला करती थी मेरे बाप कुछ नहीं कहता था, मेरा भाई कुछ नहीं कहता था। अगर ये अल्फाज उसके मुंह से आ गए, कसम भाई की भी पकड़ होगी और उस बाप की भी पकड़ होगी। बेशक बेशक, बहुत जरा ख्वाबे गफलत से जागिए, बहुत अच्छा ख्वाबे गफलत से जागें, अपने अपने घरों को देखें और हिफाजत करें अपने बच्चियों की। इन बच्चियों को पर्दे का इंतजाम करें। ये ना सोचे कि मौलाना साहब कड़वी बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, दिल दुखता है तो बातें लबों पर आती हैं, जब दिल दुखता है बातें लबों पर आती हैं। सोशल मीडिया को देखता हूं तो रोना आता है। हमारी बच्चियां जो पैदा हुई इस्लाम के आगोश में, हमारी बच्चियां जिनका बचपन इस्लाम के आगोश में गुजरा, हमारी बच्चियां जिनकी जवानियां इस्लाम के आगोश में गुजरी, लेकिन आज जो है वो चंद अच्छी बातों की खातिर, आज चंद मोहब्बतों की बातों की खातिर दूसरों के दामन से वाबस्ता हो गई हैं, दूसरों के दामन में चली गई हैं। ऐ लोगों ज़रा गौर करें, गौर करने का मकाम है। हमारे नौजवान भी गौर करें। अगर आज तुम दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होने वाला है, ना तुम ऐसा होने दो। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ जो है ज़रूर फरमाया करता है। दूसरों की कौम की बेटियों की भी हिफाजत करो, अपनी भी कौम की बेटियों की हिफाजत करो। एक मरतबा जंग का वाक़या है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र एक खातून के ऊपर पड़ जाती है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक़ जानते हो फला जगह पर एक औरत है, मेरी कमली वाली चादर लो, उस औरत को उड़ा दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने कबीले की औरत नहीं है, अपने ख़ानदान की औरत नहीं है, अपने कबीले की औरत नहीं है, अपने ख़ानदान की औरत नहीं है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, तुमसे जो कहा जाता है वो करो, जाओ जाकर के चादर को उड़ा दो, तुम जानते हो वो कौन औरत है। अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, वो तो यहूदी की औरत है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, ये ना देखो कि अपने ख़ानदान
की नहीं है, ये ना देखो अपनी बिरादरी की नहीं है, ये ना देखो कि मुसलमान नहीं है, अगरचे वो यहूदी की औरत है लेकिन है तो किसी की बेटी, है तो किसी की बीवी, है तो किसी की बहन। कसम खुदा की, जो सीरत मेरे आका ने हमें दे दी है उसी सीरत को अपनाओ। जहां पर बहन बेटियां नजर आए अपनी अपनी नजरों को नीचा कर लो। अगर ऐसा कर लोगे तो समाज में इनकलाब आ जाएगा। लोग शरीयत इस्लाम का नाम लेंगे कि शरीयत इस्लाम के जब मानने वाले ऐसे हैं तो शरीयत इस्लाम के बाद का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन लोग माशाअल्लाह। दो तीन तीन घंटे मेड़ों पर बैठ करके, सड़कों पे बैठ करके बातें कर रहे हैं। ना वालिद को फिक्र है, ना वालिदा को फिक्र है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। यहाँ तलक के आलम यह है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं चंद रुपए की खातिर हराम काम कर रहे हैं। और हमारे समाज में शराब नोशी बहुत हो गई है, नशा बहुत आम हो गया है। इस नशा ने हमारे जवानों को बर्बाद करके रख दिया है। नशा हमारे जवान कर रहे हैं, बर्बाद करके रख दिया है। कौम के नौजवानों, नशा से बाज आओ। आज तुमने नबी की महफिल को सजाया है, उस नबी के इस्लाम को समझो, उस नबी की शरीयत को समझो। अगर तुम्हारी नसों में, तुम्हारी रगों में शरीयत इस्लाम है तो यकीनन तुम मुस्लिम कहलाने के हकदार हो। आज हमारी कौम का नौजवान मस्जिद में जाता है तो टोपी लगाना मायूब समझा जाता है, टोपी भी नहीं लगाता है। हमारा नौजवान जो है वो इस्लामी कल्चर में नहीं है, इस्लाम के तौर तरीके से कपड़े पहनता नजर नहीं आता है। लेकिन बात जब ससुराल की आती है तो वीआईपी जूते ससुराल से खरीद, वीआईपी जूते मार्केट से खरीद करके लेके आता है। जब बात आती है ससुराल की तो वीआईपी पैंट कोट का इंतजाम करता है। बात आती है ससुराल की तो वीआईपी कपड़ों का इंतजाम करता है। ऐ मेरे कौम के जियालो, जब तुम मस्जिद में जाते हो तो फटी पुरानी तुम पैंट शर्ट तलाश करते हो। कभी तुमने तहमद बांध लिया, कभी तुमने जो है वो बनियान जेबेतन कर ली, कभी तुमने पैंट को पहन लिया है और रब की बारगाह में चले जाते हो। जब तुम्हारा दिल ये गवारा नहीं कर सकता कि पैंट पहन करके, जींस पहन करके, बनियान पहन करके एक पीर की बारगाह में चले जाओ। पीर की बारगाह में जाते हो तो अदब का ख्याल रखते हो। जब तुम रब की बारगाह में जाते तो अदब का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? जब रब की बारगाह में जाओ तो इस्लाम के कपड़े पहन करके जाओ, इस्लामी कल्चर में मलबूस हो करके जाओ। कसम खुदा की, अगर तुम इस्लाम के पाबंद हो करके जाओगे, मुसलमान बन करके जाओगे, दुआएं तो मस्जिदों में करोगे लेकिन ये दुआएं परवरदिगार आलम के यहाँ पर कबूल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में। बहुत अच्छे, बेशक, माशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज में सुधार की जरूरत है। वाह, गलतियां दूसरों की नहीं है कि दूसरे हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, गलती खुद हमारे अंदर है। अपने वालिदैन को हमने सताना शुरू कर दिया है, हमने दीन इस्लाम को पसे पुश्त डालना शुरू कर दिया है। दीन इस्लाम कभी खतरे में, न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न कभी खतरे में आएगा। खतरे में मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से हैं। मुसलमान ने जो है बदआमालियों की वजह से खतरे में है। अगर मुसलमान अच्छे अमाल करना शुरू कर देंगे, अगर मुसलमान अच्छे अमल करना शुरू कर देंगे, कसम खुदा की आज भी इनकलाब बर्पा हो जाएगा। और यही कहते नजर आओगे, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐ लोगो, तुम्हारा तो मकाम ये था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। रब तबारक व तआला, बोलने में गलती हो गई हो माफ़ फरमाए। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला, मेरी गुस्ताखी हो गई हो माफ़ फरमाए, बोलने में ख़ताएं हो गई हो माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे बोलने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी क्रीम या